हस्तामलक द्वारा आदिगुरु शंकराचार्य को अपना स्वरूप वर्णन करते हुए जो उत्तर दिए गए हैं उसी क्रम में आगे। मनश्चक्षुर आदि वियुक्त स्वयं ई मनश्चक्षुर आदि मनश्चक्षुरगम्य स्वरूप है स नित्य उपलब्धि स्वरूपो अहम आत्मा। मैं वह आत्मा हूँ जो शाश्वत और चेतना की प्रकृति का है, जो मन, आँख तथा अन्य इंद्रियों से भिन्न है, किंतु स्वयं मन का मन और आँख की आँख और कान का कान है। यद्यपि वह मन तथा इंद्रियों के लिए दुर्गम है। या एको विभाति स्वतः शुद्ध चेता प्रकाश स्वरूपो अपि नानेव शिशु सर्वोदकस्थु यथा भानुरेका स नित्य उपलब्धि स्वरूपो अहम आत्मा। आत्मा स्वयं प्रकाशवान है, इसलिए उन लोगों के लिए स्वयं प्रकाशित होती है तथा जिनका मन पूर्णतः शुद्ध हो गया है। एक होने पर भी आत्मा भिन्न भिन्न बुद्धि में अनेक और भिन्न भिन्न दिखाई देती है। उसी प्रकार जैसे सूर्य एक होने पर भी भिन्न भिन्न जल के घड़ों में प्रतिबिंबित होने पर अनेक दिखाई देता है, वही आत्मा हूँ मैं जो शाश्वत और चेतना की प्रकृति वाली है। यथा अनेका चक्षु प्रकाशो रविर्मण है क्रमेण प्रकाश करोति प्रकाश्यम अनेका धियो यस्तथैक प्रबोध स नित्य उपलब्धि स्वरूपो अहम आत्मा। मैं वही शाश्वत चेतना ही मेरा स्वरूप है। जिस प्रकार सूर्य जो सब आँखों को प्रकाश देता है, वह प्रकाशित वस्तुओं को बारी बारी से एक के बाद दूसरे को नहीं दिखाता, परंतु सब आँखें एक ही समय में देख पाती हैं। उसी प्रकार जो एकमात्र आत्मा है वह सभी बुद्धियों को एक ही समय में प्रकाशित करती है, चेतना देती है। विवस्वत प्रभातम यथा रूपम अक्षम प्रग्रहति नभातमेवं विवस्वन यदा भात आभासत्य अक्ष में कह स नित्य उपलब्धि स्वरूपो अहम आत्मा। जिस प्रकार आँख केवल उन वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखती है जो सूर्य द्वारा प्रकाशित हैं, किंतु उन वस्तुओं को नहीं जो सूर्य से प्रकाशित नहीं हैं, उसी प्रकार सूर्य भी आँख को वस्तुओं को देखने में सक्षम बनाता है, क्योंकि वह स्वयं आत्मा से प्रकाशित है। यथा सूर्य एको अपन स्वेन प्लाशु स्थिर स्वप्न्यादि भाव स्वरूप है कैलासु प्रभिन्न सुधीशक एव सत्य निपलब्धो स्वरूप अहम आत्मा। एक ही सूर्य विभिन्न जलपात्रों में चाहे वे गतिशील हो या स्थिर अनेक प्रतिबिंबों के रूप में प्रकट होता है, किंतु सूर्य जिस जल में प्रतिबिंबित होता है उसकी प्रकृति से अप्रभावित रहता है। इसी प्रकार एक ही आत्मा यद्यपि विभिन्न बुद्धियों में प्रतिबिंबित होती है जो सदैव परिवर्तनशील रहती हैं, किंतु वह उन बुद्धि के स्वभाव से अपरिवर्तित और अदूषित ही रहती है। धनश्चा दृष्टि धनश्चा नर्मकम यथा निष्प्रभा मन्यते चातिमूढ़ यथा वधा वदाति यो मूढ़ दृष्टे स नित्योपलब्धि स्वरूपो अहम आत्मा। जैसे मेघ से अवरुद्ध दृष्टि वाला अत्यंत अज्ञानी पुरुष मेघ से ढके हुए सूर्य को तेजहीन समझता है, उसी प्रकार अविद्या से मोहित हुए पुरुष को आत्मा बंधन में प्रतीत होती है, किंतु वह बंधन में होती नहीं है, वह नित्य चैतन्य स्वरूप आत्मा मैं ही हूँ। समस्तेषु वस्तुषु स्युक्तमेकं समस्तानि वस्तुनि यन्न स्पृशन्ति व्याधवत्सदा शुद्ध मत्स्य स्वरूपम स नित्योपलब्धि स्वरूपो अहम आत्मा। जो एक आत्मा इस ब्रह्मांड की हर चीज में व्याप्त है, लेकिन जिसे कुछ भी कलंकित नहीं कर सकता, जो आकाश की तरह हमेशा शुद्ध है, जो राग द्वेष रूपी अशुद्धि से मुक्त है, जो अमर है, वही शाश्वत चेतना का स्वरूप वाला आत्मा मैं हूँ। उपादौ यथा भेदता सन्मानिनाम तथा भेदता बुद्धि भेदेषु ते अपि यथा चंद्रिकाणाम जले चंचलत्वम तथा चंचलत्वम तवाप्य विष्णु। हे सर्वव्यापी प्रभु, जिस प्रकार भिन्न भिन्न सीमाओं के कारण स्फटिक भिन्न भिन्न दिखाई देता है, उसी प्रकार आप भी भिन्न भिन्न बुद्धि में प्रतिबिंबित होने के कारण भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं। इस
प्रकार जल के विभिन्न पात्रों में चंद्रमा के प्रतिबिंब भी जल की गति के कारण घूमते हैं, उसी प्रकार आप भी भिन्न भिन्न बुद्धि के साथ और संगति के कारण परिवर्तित होते हुए दिखाई देते हैं, वास्तव में परिवर्तित होते नहीं हैं। इस प्रकार यह हस्तामलक द्वारा अपने वास्तविक स्वरूप का परिचय आदिगुरु शंकराचार्य को दिया। उस क्रम में यह हस्तामलक स्तोत्र की सभी श्लोकों की व्याख्या संपूर्ण होती है और हमको इससे यह ज्ञात होता है कि उस तत्कालीन समय में कितना आत्मज्ञान हमारे भारतवर्ष में था। जय श्री कृष्ण।